दोस्तों, आज हम इस वीडियो में होम्योपैथिक मेडिसिन सेनेगा के बारे में जानेंगे कि हम सेनेगा होम्योपैथिक मदर टिंचर प्रयोग करके किस प्रकार से सांस में तकलीफ, दामा, पुराना खांसी, गले में खराश या ब्रोंकाइटिस, फेफड़े में सूजन या हमारी आंखों से डबल दिखाई दे रहा है, तो किस प्रकार से इसको ठीक कर पाएंगे। तो इसे विस्तार से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी टच कर दीजिए, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए अब हम चलते हैं सेनेगा के कुछ फायदे देख लेते हैं कि हमारे शरीर पर यह किस प्रकार से फायदा करता है। तो हम शुरुआत करते हैं सांस की बीमारी से। गले में खराश हो जाना या जब हम बात करते हैं तो उस समय हमें बहुत ही कष्ट होता है। जब हम खांसते हैं तो हमारे पीठ में बहुत जोरों से दर्द होता है। जो हमारा आवाज है वह बिल्कुल ही बैठ जाता है। बार बार हमें खांसी होती है। दामा, पुरानी खांसी और ब्रोंकाइटिस जो हर बार जाड़े में बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में हम यह होम्योपैथिक मेडिसिन सेनेगा लेकर के उसे ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग गले से संबंधित लक्षण को जान लेते हैं। यदि हम बहुत जोर से बोलते हैं तो अचानक गला हमारा फंस जाता है और आवाज जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि बैठ जाता है। जो गला है, गले में बलगम जमा हो जाता है जिसे अच्छी तरह से हम बोल नहीं पाते हैं। वोकल कॉर्ड की ठीक से काम नहीं कर पाना या उसका पक्षाघात हो जाता है। इसके वजह से जो हमारा वॉइस है, जो हमारा आवाज है, वह बिल्कुल ठीक ढंग से बाहर नहीं निकल पाता है। अब हम लोग ब्रोंकाइटिस को देख लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस में हमें क्या होता है। जो हमारा श्वास नली है, तो श्वास नली के भीतर हमारे बहुत अधिक जो श्लेष्मा है जमा हो जाता है, जो आसानी से नहीं निकलता। सांस में तकलीफ और छाती में बहुत तेज दर्द होता है। फेफड़े में जो हमारा एक फेफड़ा है, इसमें सूजन हो जाता है और जब हम श्वास लेते हैं तो घड़ घड़ करके आवाज होता है। खांसने और जोर से सांस लेने पर हमें दर्द सा महसूस होता है। तो हम ऐसे स्थिति में सेनेगा होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करके ठीक हो सकते हैं। अब हम लोग आंखों से संबंधित लक्षण के बारे में जान लेते हैं। यदि कोई वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमें वस्तु तो एक ही रहता है, लेकिन हमें दो दिखाई देता है। आंखों के सामने ऐसा लगता है कि छोटी छोटी कोई चिंगारियां उड़ रहा है। बार बार हम आंख को अपने पूछते हैं, या जो रोगी है वो पूछता है कि थोड़ा अब भी तो फ्रेश दिखाई दे दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर को पीछे मुड़ते हैं तो कहीं साफ उसे दिखाई देता है। या फिर आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जब लेंस के कण या टुकड़े कुछ आंखों में रह जाते हैं और रह जाने के बाद उसका शीघ्र अवशोषण करने के लिए हम सेनेगा होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कराएं, तो उस स्थिति में भी यह सेनेगा होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा काम करता है। अब हम मूत्र से संबंधित लक्षण को देख लेते हैं। सेनेगा में पेशाब की लगातार इच्छा होती है, मगर पहले और पेशाब के बाद
में जल जाने की तरह कष्ट महसूस होता है। पेशाब बहुत कम मात्रा में होता है और उसमें टुकड़े और सलेस्मा निकला करता है। पीठ और किडनी की जगहों पर बहुत तेज दर्द होता है। चेहरे की बाईं ओर का लकवा या पक्षाघात, मुंह और ओठ के कोने में, मुंह और ओठ के जो कोना है कोने में जलन युक्त फफूले तथा नाक से पानी की तरह सर्दी बहता है और लगातार हमें छींक आता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन स्नेगा का मदर टीचर लेकर के ठीक हो सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि यह आराम कब रहता है। तो पीछे की ओर सिर को जब हम झुकाते हैं या कभी कभार डकार आती है या खुली हवा में जब हम लोग टहलते हैं तो हमें कुछ आराम मिलता है। साथ ही देख लेते हैं कि स्नेगा का लक्षण कब बढ़ता है। तो छूने पर, आराम करने से और स्थिर रहने से, सुबह और रात में गर्म हवा से और दबाने से जो इसका रोग है थोड़ा आराम रहता है। तो दोस्तों ये हुआ स्नेगा के कुछ लक्षण कि हम इसको कैसे लक्षण में लेंगे तो ठीक हो सकते हैं। इसका कुछ और भी लक्षण है जो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि इसका जो सिम्टम है, जो इसका रोगी है वह बिल्कुल सोया रहता है और सोए सोए अचानक धड़ाम से उठते हैं और खांसना शुरू कर देते हैं। जो बच्चा है वो भी बिल्कुल आनंद से सोया रहता है, उसे पता तक नहीं चलता और अटेंडम बैठ जाना पड़ता है और खांसी का दौरा शुरू हो जाता है। तो वैसे स्थिति में हम स्नेगा होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करके ठीक हो सकते हैं। स्नेगा होम्योपैथिक मेडिसिन खास करके वैसे मरीज जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं या बिल्कुल ही कमजोर हैं, जो अपने फेफड़े में जमे हुए बलगम को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। वैसे मरीज स्नेगा होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करें तो वह जल्दी ही खांसी और ब्रोंकाइटिस और फेफड़े के बलगम को बाहर करके राहत महसूस करते हैं। अब हम स्नेगा को इस प्रकार समझ लेते हैं कि इसका मुख्य प्रभाव स्वर यंत्र यानी कि श्वास नली तथा वायु नली पर है। इनके शोथ से खांसी उठती है। जब हमें खांसी होती है तब स्वर यंत्र, श्वास नली तथा वायु नली में से किसी स्थान पर शोथ, सूजन हो जाता है। स्वर यंत्र स्वर निकलने का यंत्र है। जीभ के पीछे भाग से यह शुरू होता है। इसके बाद से अगला भाग श्वास नली है जिसे सांस भीतर को जाता है, जिसे मोटे शब्दों में गला कहते हैं। गले की आगे वायु नली है जो दो भागों में विभक्त होकर एक भाग दाहिनी तरफ और दूसरी भाग बाहिनी फेफड़े में चला जाता है। इनमें से किसी भी हिस्से में यदि शोथ हो जाए तो हमें खांसी आती है और अगर शोथ नीचे फेफड़े तक पहुंच जाए तो हमें ब्रोंकाइटिस, निमोनिया हो जाता है। स्वर यंत्र या श्वास नली और वायु नली के शोथ से और सारे लक्षण पैदा होते हैं, जैसे गले में एल्ब्यूमिन और श्लेष्मा बिल्कुल ही चिपक जाता है, जिसे निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए रोगी बार बार खांसता है, उसे बार बार खांसना पड़ता है ताकि
जो गले में चिपका हुआ श्लेष्मा है वह बाहर आ जाए। गले तथा छाती में दर्द भी होता है। छाती पर ऐसा बोझ पड़ा महसूस होता है मानो किसी ने फेफड़े को मेरुधड़ की तरह, मेरुधड़ मतलब पीछे जो स्पाइन है, मेरुधड़ की तरफ दबा करके रखा हो। इन सब सारे लक्षणों में सिनेगा औषधि बहुत ही अच्छा काम करता है। अब हम लोग वृद्ध पुरुषों को परेशान करने वाली खांसी तथा दमा के बारे में जान लेते हैं। वृद्ध पुरुषों को परेशान करने वाली खांसी में यह विशेष रूप से बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। जबकि छाती में अत्यधिक परिमाण में कफ इकट्ठा हो जाता है और खांसने में खड़खड़ या साए साए शब्द निकलता है। डॉक्टर क्लार्क ने एक वजनदार स्थूलकाय वृद्धा जो टीबी का तपेदिक का मरीज थी और जिसके दोनों फेफड़ों में निमोनिया का प्रभाव था, सिनेगा की कुछ ही मात्राओं से उसे दूर कर दिया। उसे खांसी के दौरे पड़ते थे और फेफड़े से रक्त मिश्रित कफ निकलता था। बूढ़े पुरुषों का यह खंखार आसानी से निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वायु नली में ही जमा रहता है। निकालने में उसे बहुत ही तकलीफ होती है। दमे में भी इसी प्रकार की खांसी आती रहती है। लसदार कफ होता है, लसदार और तरदार होता है। कफ की घड़घड़ाहट में जो एंटीमटाट होम्योपैथिक मेडिसिन है, यह भी कभी कभार बहुत अच्छा काम कर जाता है। फेफड़ा कफ से भरा पड़ा है परंतु कफ आसानी से नहीं निकलता। वृद्ध पुरुषों की श्लेष्मा भरी खांसी में यह सिनेगा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। डॉक्टर नैस लिखते हैं, जब छाती में कफ भरा पड़ा हो और साथ में घड़घड़ाहट हो, साए साए कर की आवाज आती हो, सांस लेने में भी बहुत कष्ट होता हो, तब उनके अनुभव के अनुसार निम्न शक्ति ही काम करती है। उच्च शक्ति कभी काम नहीं करता। वह अपने बुक में लिखते हैं कि दमे का एक रोगी बड़े कष्ट में था। उन्हें ठंडे पानी के आधे गिलास में सिनेगा की 3 बूंद डालकर दी, जिसका उसने 2-2 घंटे में एक बड़ा चम्मच पिया। वह बिल्कुल ही ठीक हो गया। एक अन्य महिला का उल्लेख करते हुए वे लिखते हैं कि उसे दमा था, उसे तकिए के सहारे बैठाया जाता था। छाती जो है धड़ धड़ और साए साए का शब्द सुनाई देता था। छाती में कफ इतना भरा पड़ा था कि उसे निकालना बहुत ही मुश्किल था। उसे इपिकाक, आर्सेनिक, एंटीमटाट इतना सारे मेडिसिन दिया गया, लेकिन इन सब दवाओं से उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अंत में सिनेगा के मूल अर्क से उसे बहुत ही लाभ हुआ। अल्पकालिक एवं ब्रेवनिया तथा रस्टक्स के बीच की दवा है यह सिनेगा। इसे भी हम देख लेते हैं। सिनेगा जो औषधि है यह अल्पकालिक है। कहने का मतलब कि जो रोग अभी तुरंत का है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। साइलिसिया तथा सल्फर जैसे दीर्घकालीन नहीं। इसका जो प्रभाव है तुरंत रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं कि दवा आज खाए और रिजल्ट 10 दिन के बाद मिलता है, तो ऐसा नहीं है। इसका जो रिजल्ट है तत्काल में मिलता है। इसके लक्षण ब्रेवनिया जैसे तीव्र हैं। ठंड लगने के बाद एकदम खांसी शुरू हो जाता है, परंतु विश्राम से रोगी को लाभ नहीं मिलता है जैसे ब्रेवनिया में हुआ करता है। सिनेगा के रोगी को चलने फिरने से राहत मिलता है। जैसे रस्टक्स में होता है। रस्टक्स का दर्द, वात रोग का दर्द, शोथ का दर्द, इन सब में रस्टक्स की तरह आराम करने से
रोग की वृद्धि होती है, परंतु खांसी और दमे में ब्रेयोनिया की तरह आराम करने से रोग जो है बिल्कुल ही कम हो जाता है। अब सवाल रहा कि इन सब दवाओं का, अब सवाल रहा कि जो सेनेगा होम्योपैथिक मेडिसिन है इनकी डोजें क्या हैं। तो मैंने बीच में ही आप सभी को डॉक्टर नैस के द्वारा जो डोजें दिया गया मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि इसका जो डोजें हैं वह मदर टिंचर से लेकर के 30 शक्ति तक लिया जा सकता है। मदर टिंचर 5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम सुसुम पानी के साथ में, या दमे की दौरा बहुत तेज है तो हम 10 मिनट से लेकर के आधे घंटे, 30 मिनट, 45 मिनट पर भी इसका मदर टिंचर सुसुम पानी के साथ में ले सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी मिलता है। तो दोस्तों, यह मेरा स्वास्थ्य संबंधी वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को सेनेगा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आप सभी को बता पाया हूं, समझा पाया हूं। यदि यह मेरा वीडियो आप सभी को फायदेमंद साबित हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। और यदि आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।